नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फिल्मी गुरु अरुण नागर। फिल्मी गुरु के इस खास एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बॉलीवुड फिल्म की जिसका साउथ इंडिया में बहुत ज़ोरदार विरोध हुआ था। और क्यों हुआ था इस बात का विरोध, इस फिल्म का विरोध क्यों हुआ था, आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कमल हासन साहब की। कमल हासन साहब साउथ की इंडस्ट्री के साथ साथ हिंदी फिल्मों में बहुत बड़े कलाकार रहे हैं। कमल हासन वैसे तो कई हिंदी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं, लेकिन पड़ोसन फिल्म उनकी मोस्ट फेवरेट फिल्मों में से एक है। पड़ोसन फिल्म जो है वो पूरे हिंदुस्तान की जितने भी क्लासिक कॉमेडी फिल्में हैं उनमें से एक मानी जाती है। बहुत जबरदस्त कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म 29 नवंबर 1968 को रिलीज हुई थी और ज्योति स्वरूप जो है वो इसके डायरेक्टर साहब हैं। फिल्म में सायरा बानो, सुनील दत्त, किशोर कुमार, महमूद और ओम प्रकाश ने मुख्य भूमिकाएं इस फिल्म में निभाई थी। महमूद के प्रोडक्शन में बनी पड़ोसन सबसे पहली फिल्म थी। उससे पहले महमूद एज एन एक्टर काम करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब अपना फिल्म प्रोडक्शन हाउस बनाया अपना खुद का, तो पड़ोसन फिल्म जो है वो सबसे पहली फिल्म थी जिसको दर्शक बहुत ज्यादा देखना पसंद करते हैं। आज भी 1968 से आज 2023 चल रहा है, आज भी पड़ोसन फिल्म जो है क्लासिक कॉमेडी फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म की कहानी, एक्टिंग, गीत, संगीत सब कुछ जबरदस्त था। इस फिल्म में सुनील दत्त साहब ने भोला का किरदार निभाया था, सायरा बानो जी ने बिंदु का किरदार निभाया था और किशोर कुमार साहब ने विद्यापति उर्फ गुरु का किरदार निभाया था और महमूद साहब ने, द ग्रेट महमूद साहब ने मास्टर पिल्लई का किरदार निभाया था। इस फिल्म का जो संगीत है वो ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर पंचमदा यानी कि आर डी बर्मन साहब, एक गाना मन्ना डे साहब ने गाया था और बाकी सब गाने किशोर कुमार साहब ने गाए थे। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों, तो ये कहा जाता था कि साउथ इंडियंस जो लोग हैं उनका मजाक बनाया गया था इस फिल्म के जरिए, इसीलिए इस फिल्म का जो है बहुत जोरदार विरोध जो है वो साउथ इंडिया में हुआ था। तो जो विरोध करने वाले लोग थे वो कमल हासन साहब से मिले और उनसे कहा कि आप साउथ इंडस्ट्री के सबसे बड़े चेहरे हो, इसलिए आप भी इस फिल्म के विरोध में हमारे साथ शामिल हो जाइए। तो कमल हासन साहब ने कहा कि मैं विरोध तो बाद में करूंगा, पहले ये फिल्म मैं देखना चाहूंगा जिसके लिए आप कह रहे हो कि इस फिल्म में हमारे साउथ इंडिया के लोगों का मजाक बनाया गया है। तो मैं फिल्म पहले देख लूं, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि आपके साथ विरोध करूं या ना करूं। तो कमल हासन साहब ने जब वो फिल्म देखी तो फिल्म देख के इतना खुश हुए, इतने हंसे, इतना मतलब एंजॉय किया उन्होंने, क्योंकि कॉमेडी इतनी जबरदस्त थी उस फिल्म में और वो मुस्कुराते हुए थिएटर से बाहर निकले और जबरदस्त फैन हो गए महमूद साहब की एक्टिंग के इस फिल्म के बाद। तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो विवाद जो है आपका बेवजह है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है और ये फिल्म का एक हिस्सा था और ये फिल्म बहुत जबरदस्त बनी है, आप भी देखिए। दोस्तों, हिंदी फिल्म की शानदार कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट जब बनती है तो उसमें सुनील दत्त, किशोर कुमार, महमूद और सायरा बानो स्टारर फिल्म पड़ोसन के बगैर वो लिस्ट कभी पूरी हो ही नहीं सकती। पड़ोसन फिल्म जो है वो क्लासिक बंगाली फिल्म पाशेर बारी से प्रेरित थी। साथियों, जब आप एक्टिंग करते हो तो एक्टिंग सीखने भी जाते हो तो ऐसी क्लासिकल फिल्में जो हैं वो दिखाई जाती हैं आपके कोर्स के अंतर्गत, जो जिन फिल्मों ने हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में एक ख़ास जगह बनाई हुई है। तो पड़ोसन फिल्म उन्हीं फिल्मों में से एक है जिसको जो एक्टिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके कोर्स में ये शामिल रहती है कि इनको दिखाया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें से पड़ोसन भी एक है कि हर स्टूडेंट को वो दिखाई जाती है, ऑलमोस्ट जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। फिल्म में लीड रोल के लिए महमूद साहब ने गुरुदत्त साहब को साइन किया था, द ग्रेट गुरुदत्त साहब। लेकिन जब इसकी शूटिंग शुरू होने वाली थी तो उससे पहले ही गुरुदत्त साहब का इंतकाल हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। इसके बाद महमूद ने गुरुदत्त साहब की रिप्लेसमेंट के लिए सोचना शुरू किया और लोगों से बात करनी शुरू की। तो किसी ने सुनील दत्त साहब का नाम उन्हें सजेशन में दे दिया कि भाई आप सुनील दत्त साहब से मिलो, वो इस रोल को बहुत ज़बरदस्त तरीके से निभा सकते हैं। क्लू तो मिल गया महमूद साहब को कि भाई सुनील दत्त साहब है ज़बरदस्त रिप्लेसमेंट गुरुदत्त जी की, लेकिन वो झिझक रहे थे कि यार सुनील दत्त साहब तो इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर करते हैं, हर फिल्म में डाकू बनते हैं, इतने मजबूत कैरेक्टर वो करते हैं, तो वो इस भोला नाम के कैरेक्टर के लिए कैसे राजी हो जाएंगे, क्योंकि पूरी फिल्म में जो भोला नाम का कैरेक्टर था वो एक थोड़ा सा कम बुद्धि वाला, मंद बुद्धि वाला एक आशिक होता है। जो फिल्म की हीरोइन होती है बेहद खूबसूरत सायरा बानो जी, उनसे मोहब्बत करने लगता है। तो किस तरीके से सुनील दत्त साहब इस किरदार को करने के लिए राजी होंगे ये पता नहीं, क्योंकि अब से पहले तो वो इतने ज़बरदस्त किरदार निभाते आए हैं। खैर, उसके बाद महमूद साहब सुनील दत्त जी से मिले और सुनील दत्त साहब को वो स्क्रिप्ट सुनाई और सुनील दत्त साहब जो है उस फिल्म की स्क्रिप्ट को सुनकर बेहद खुश हुए और उन्होंने तुरंत हाँ बोल दे कि यार ये भोला वाला किरदार जो है मैं करूँगा। उसके बाद फिल्म का जो दूसरा किरदार था विद्यापति गुरु वाला, वो किशोर कुमार साहब को वो लेना चाहते थे,
लेकिन जब किशोर कुमार से उन्होंने बात की तो किशोर कुमार ने उनसे एक्टिंग करने के लिए मना कर दिया और कहा कि भाई मैं तो जो है फिल्मों से संन्यास ले चुका हूँ, एक्टिंग से बेसिकली अब मैं सारा ध्यान जो है अपने गायन पे लगा रहा हूँ, मैं सिंगिंग फोकस कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एज अ सिंगर काम कर रहा हूँ, तो मैं अब एक्टिंग जो है बिल्कुल मैं नहीं करूँगा। अब महमूद साहब निराश हो गए। कई बार उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की किशोर कुमार साहब से, लेकिन किशोर कुमार तो अपनी मनमर्जी के मालिक हैं। उन्होंने कहा भाई मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, अब मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, मैं सिर्फ सिंगिंग करूँगा। तो महमूद साहब निराश होकर अपने घर आ गए। उनके मित्र हैं पंचमदा यानी कि आर डी बर्मन साहब, जो ग्रेट एस डी बर्मन साहब के सुपुत्र हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में आर डी बर्मन और पंचमदा का बहुत बड़ा बोलबाला रहा है। तो जब महमूद साहब ने कहा यार किशोर तुम्हारा भी मित्र है तो तुम बोलो किशोर से कि वो मेरी फिल्म में काम कर ले, तो पंचमदा ने कहा कि भाई किशोर पागल इंसान है, वो मेरी तो क्या अपनी भी नहीं सुनेगा। तो महमूद साहब फिर से निराश हो गए कि यार वैसी मेरी बात नहीं मानी, अब उनके मित्र की भी बात नहीं मानेंगे तो कैसे होगा। तो महमूद साहब ने क्या किया, एक आइडिया निकाला, किशोर साहब के घर गए और उनके घर के बाहर पूरी रात वो खड़े रहे। तो जैसे तैसे किशोरदा को फिर पता नहीं क्या तरस आया, जैसे भी उन्होंने कहा कि ठीक है यार मैं तेरी फिल्म करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी, मैं अपनी शर्तों पे काम करूँगा और कोई भी मुझे डायरेक्शन नहीं देगा, मतलब निर्देशित मुझे नहीं करेगा, मैं अपना जो किरदार है अपने ढंग से करूँगा और कोई भी उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर शर्त मंजूर हो तो मैं हाँ बोलूँ, अदरवाइज तुम अपना रास्ता नाप लो। महमूद साहब एकदम राजी हो गए कि किशोरदा आप जैसी मर्जी, आप जो है अपने किरदार को निभाना, मैं या मेरा डायरेक्टर कोई भी उसमें इंटरफेरेंस आपको नहीं करेगा। किशोरदा राजी हो गए। होठों से पान का रस टपकाते हुए जब गाते हैं विद्यापति, तो उनका जो चित्रण है वो हिंदी सिनेमा के सर्वकालीन महान पात्रों में से एक बन जाता है और बेहतरीन किरदार किशोरदा ने इस फिल्म में निभाया था। इस फिल्म के बाद सुनील दत्त साहब की फॉलोइंग बढ़ने की बजाय घट गई थी। जी हाँ, फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी, लेकिन सुनील दत्त साहब की जो फैंस थे वो नाराज हो गए थे, क्योंकि सुनील दत्त साहब को वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में देखना चाहते हैं। लेकिन इस फिल्म में उनका जो हीरो था, उनका जो फेवरेट हीरो सुनील दत्त था, वो सुनील दत्त एक मंदबुद्धि आशिक के रूप में नजर आया, इसलिए उनके फैंस जो है थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए थे इस फिल्म के बाद। लेकिन फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। फिल्म में भले ही सुनील दत्त और महमूद का अहम रोल हो, मगर सपोर्टिंग रोल में किशोर कुमार साहब ने पूरी महफिल लूट ली थी, पूरे दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, क्योंकि वाकई में किशोर साहब ने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग इस फिल्म में की थी और उनकी जो कॉमेडी है बहुत ज़बरदस्त टाइमिंग थी उस कॉमेडी की। और एक बात आपको और बता दूं, आपने फिल्म तेरे नाम देखी होगी सलमान खान वाली, तो सलमान खान वाले जो तेरे नाम के स्टाइल बाल थे वो एक्चुअल में 1968 में आई फिल्म पड़ोसन में किशोर कुमार साहब इतने साल पहले वो तेरे नाम वाली जो अब स्टाइल फेमस हुआ है कि ये तेरे नाम का स्टाइल है हेयर कट जो है, वो उससे पहले किशोर कुमार अपने उस फिल्म में लेके आ चुके हैं वो हेयर कट को। जब ये फिल्म पूरी हुई थी तो इसका एक ट्रायल जो है वो रखा गया था और जो ऑडियंस, जो लोग बुलाए थे स्पेशल गेस्ट जो है, उन सब ने जो तारीफ की किशोर कुमार साहब की कि किशोर कुमार तो छा गए। तो महमूद साहब ने इस फिल्म में से किशोर कुमार के कुछ सीन जो है वो कट कर दिए थे, परंतु इसका असर फिर भी उनके किरदार पे नहीं पड़ा, क्योंकि किशोर कुमार ने जितना भी कैरेक्टर उस फिल्म में बचा हुआ था उसी से महफिल को लूट लिया था, उसी से दर्शकों की वाहवाही किशोर साहब ने लूट ली थी और साबित कर दिया था कि भले ही मैंने एक्टिंग से संन्यास ले लिया हो, लेकिन अभी भी मेरी एक्टिंग में वही दमखम है जो पहले हुआ करता था। पड़ोसन फिल्म में गांव से आए भोला यानी कि सुनील दत्त साहब, वो गांव से शहर आते हैं अपनी मामी के यहाँ पर और अपनी पड़ोसन बिंदु सायरा बानू जी से एक ही नजर में प्यार करने लगते हैं। बिंदु को संगीत सिखाने वाले जो टीचर हैं पिल्लई यानी कि महमूद साहब, वो भी इंप्रेस करना चाहते थे। तब बिंदु को रिझाने के लिए भोला अपने रंगमंच के जो साथी हैं उनकी मदद लेता है, यानी कि किशोर कुमार साहब के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते कि गुरु मेरी मदद करो इस मामले में। अब किशोर कुमार जो है वो सुनील दत्त साहब की मदद करते हैं और किस तरीके से मदद करते हैं ये एक बहुत जबरदस्त टाइमिंग है, इसमें हंसी इतनी आएगी। सुनील दत्त साहब बताते हैं किशोर कुमार साहब को कि भाई उसको जो गाना पसंद है तो मुझे गाना सिखाओ। तो किशोर कुमार जब गाना सिखाते हैं सुनील दत्त साहब को, तो वो कॉमेडी, वो टाइमिंग आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे ही बताऊंगा तो फिल्म का मज़ा ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप देखना इस फिल्म को और आपको पता चलेगा कि इस फिल्म में कितनी ज़बरदस्त कॉमेडी थी। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, इस फिल्म ने ये भी संदेश दिया था कि जो संगीत है, जो म्यूजिक है, वो हर किसी के लिए नहीं बना होता, उसके लिए अलग एक साधना की ज़रूरत होती है, बहुत टाइमिंग की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि आपने चाहा कि भाई आज मैं संगीत सीख लूँ और आज ही आप सिंगर बन जाओगे, नहीं बनोगे। इस फिल्म से ये बात दर्शकों को बताई गई थी निर्देशक और राइटर द्वारा। इस फिल्म को ज़बरदस्त कामयाबी मिली, दर्शकों का प्यार मिला और आज तक ये फिल्म जो है देखी जाती है। इस फिल्म में ओम प्रकाश साहब का बहुत ज़बरदस्त किरदार है, आगा है, मुकरी है, सुंदर है, केष्टू मुखर्जी है। केष्टू मुखर्जी तो फाड़ू कॉमेडी करते हैं,
ऐसे ऐसे वो जब करते हैं ना वो छोटी मूंछों से, बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी उनकी थी। और मुकरी, इवन मुकरी छोटी सी हाइट में आपने देखा होगा, मुकरी साहब, दिलीप कुमार साहब की हर फिल्म में मुकरी आते थे। आप दिलीप कुमार साहब की जितनी फिल्में देखोगे उसमें मुकरी को सबसे पहले लिया जाता था, उसके बाद दिलीप कुमार साहब को साइन किया जाता था, क्योंकि दिलीप कुमार साहब मानते थे कि मुकरी मेरे लिए जो है लकी पर्सन है। तो इसलिए मुकरी हर फिल्म में, ऑलमोस्ट हर फिल्म में दिलीप कुमार साहब की फिल्मों में नजर आते थे। साथियों, जब इस फिल्म को आप देखोगे ना तो एक सेकंड के लिए भी मतलब आपके होठों पे से ना मुस्कान हटेगी नहीं। मतलब ये थ्रू आउट फिल्म, बहुत सी फिल्में क्या होती है कि फर्स्ट हाफ कॉमेडी होता है, उसके बाद सीरियस हो जाता है, लेकिन ये थ्रू आउट स्टार्ट टू एंड तक ये फिल्म जो है आपको हंसी दिलाती रहेगी। इतनी जबरदस्त कॉमेडी फिल्म है ये। और इसके जो गाने हैं ना, वो गाने भी ऐसे रखे गए, गानों को सुनते ही मतलब देखते ही जब आप देखोगे या सुनोगे उन गानों को तो मतलब आपकी हंसी नहीं रुकेगी। मेरे सामने वाली खिड़की में बहुत ज़बरदस्त गाना था। इधर से अपने सुनील दत्त साहब लिप्स चला रहे हैं और पीछे साइड में छुपे हुए किशोर कुमार साहब गाना गा रहे हैं। एक्चुअल फिल्मों में भी यही होता है। हमारी फिल्मों में एक संदेश ये भी दिया गया है कि भैया एक्चुअल में देखो यही होता है फिल्मों में, हर एक्टर के पीछे एक सिंगर खड़ा होता है जो अपनी आवाज उसको एक्टर को देता है। तो उसमें वो रियलिटी दिखाई है। सुनील दत्त साहब यहाँ खिड़की पे खड़े होते हैं और साइड में छिपकर किशोर कुमार गाना गा रहे होते हैं और सुनील दत्त साहब सिर्फ लिपसिंग कर रहे होते। तो ये जो असलियत है इंडस्ट्री की, कि किस तरह से इंडस्ट्री में काम किया जाता है, वो चीज यहाँ पर बताई गई है कि एक सिंगर जो है वो हमेशा पीछे छिपा रहता है, पीछे उसकी आवाज होती है और जो चेहरा होता है वो एक्टर का होता है। दूसरा गाना है एक चतुर नार बड़ी होशियार, बहुत ज़बरदस्त गाना है। उस गाने को तो अभी आप यूट्यूब पे देख लो, आपकी हंसी नहीं रुकेगी। एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में फंसत जात, हम हंसत जात, अरे हो। बहुत गजब का गाना है ये। इन गानों का आज भी कोई मुकाबला नहीं है दोस्तों। इस फिल्म के गानों ने इस फिल्म को ऑल टाइम हिट बनाया हुआ। आज भी जब एक चतुर नार गाना हम देखते तो आज भी चेहरे पे मुस्कान आ जाती। इस फिल्म को बॉलीवुड के इतिहास में अब तक की क्लासिक रोमांटिक कॉमेडी में से एक माना गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। साथ ही में जो 100 बेहतरीन भारतीय फिल्में हैं, टॉप 100 इंडियन फिल्म्स आप देख लो। 100-125 साल का हमारा बॉलीवुड का इतिहास रहा है, तो उन 100-125 साल के इतिहास में जो बेस्ट 100 फिल्में हैं उनमें से ये एक है। इसलिए आपको देखनी बहुत ज़रूरी है ये फिल्म, क्योंकि अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो अभी तक आपका ज्ञान अधूरा है। जो एक चतुर नार गाना था वो इस फिल्म का मेन अट्रैक्शन था। किशोर कुमार ने सुनील दत्त के लिए गाया और मन्ना डे साहब ने महमूद के लिए गाया। इस गाने में 3 लोगों ने अपनी आवाज़ दी है, किशोर कुमार साहब, महमूद साहब और मन्ना डे साहब। फिल्म में एक सिचुएशन के तहत विद्यापति जो किशोर कुमार साहब है और महमूद यानी कि मास्टर पिल्लई और गुरुजी के बीच में गायकी का मुकाबला होता है। सीन के मुताबिक गीत रिकॉर्ड होना था। रियल में जब फिल्म बनने से पहले गानों की रिकॉर्डिंग होती है, इसी सिचुएशन के अंतर्गत इस गाने को रिकॉर्ड करना था। ऑन शूट नहीं होता, ये सब रिकॉर्डिंग जो पहले हो जाती है। तो जब रिकॉर्डिंग की बारी आई तो किशोर कुमार को सरगम नोटेशन तो आती नहीं है, लेकिन मन्ना डे साहब इसके मास्टर हैं, धुरंधर है। मतलब उस वक्त उनसे बढ़िया क्लासिकल गीत गाने वाला सिंगर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद नहीं था। ये बात हकीकत है कि मन्ना डे से बड़ा कोई सिंगर उस जमाने में कोई नहीं था। ये बात जब मन्ना डे और किशोर कुमार साहब से कही गई कि आपको गीतों के बीच बीच में कुछ ऐसे शब्द भी उसी अंदाज में कहने होंगे जैसे कि ये गाना हो, तो किशोर कुमार साहब तो इसके लिए तैयार हो गए, मगर मन्ना डे साहब ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया था। उन्होंने कहा मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, मैं संगीत की पूजा करता हूं और संगीत के साथ मैं मजाक नहीं कर सकता। ये शब्द मन्ना डे साहब ने उस वक्त कहे। फिर जैसे तैसे उनको मनाया गया और गीत की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो उन्होंने सब वैसे ही गाया, लेकिन जब किशोर कुमार ने गलत अंदाज वाले नोटेशन गायकी के अंदाज में गाए तो वे चुप हो गए। तो मन्ना डे साहब ने कहा ये क्या, ये कौन सा राग है? तो महमूद साहब ने उन्हें समझाया कि सर सीन में कुछ ऐसा ही करना है, इसलिए किशोर साहब ने इस तरीके से वो गाया है। तो मन्ना डे साहब इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। किसी तरह उन्होंने अपने हिस्से वाला जो गीत था वो पूरा गा दिया, लेकिन वो सब जो शब्द जो बोलने थे गाने के बीच में वो उन्होंने बिल्कुल नहीं गाए, क्योंकि वो शब्द उनको पसंद नहीं थे गायकी के हिसाब से, और वो किसी भी तरीके का मजाक जो है संगीत के साथ नहीं करना चाहते थे। इसलिए मन्ना डे साहब, द ग्रेट मन्ना डे साहब ने वो सारे शब्द जो है वो नहीं गाए। इस गीत में जो भी बोल महमूद ने गाए हैं वो सारे बोल एक्चुअल में मन्ना डे साहब को ही रिकॉर्ड करने थे, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया। और बाद में वो सारे जो बोल हैं वो महमूद साहब ने अपनी आवाज़ में डब किए। इस तरीके से ये गीत जो सदाबहार बना, जो सुपरहिट हुआ, पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ, रिकॉर्डिंग इसकी कंप्लीट हुई, लेकिन मन्ना डे साहब ने उन शब्दों को नहीं गाया था इस फिल्म में। तो ये एक बेहतरीन किस्सा था जो आपको सुनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप सब फिल्मों के शौकीन हैं और जितनी भी क्लासिकल फिल्में हैं उनको बनाते वक्त क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्या सिचुएशंस आई थी, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि फिल्मों के बारे में जानकारी रखना आपका भी शौक़ है और मेरा भी शौक़ है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ख़ास एपिसोड। आगे फिर लेकर आऊँगा ऐसा ही कोई
ज़बरदस्त किस्सा आपके सामने। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।